शिशुनाग वंश, इनके कालक्रम देखेंगे कि कालक्रम क्या है। तो शासकों का कालक्रम, शासकों का कालक्रम क्लियर। लिखेंगे शिशुनाग वंश की स्थापना, सुन लीजिएगा, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया था। और नागवंश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके झंडे में, किसमें, इनके जो झंडे होते थे, जो पताका होता था, इस पताका में नाग, क्या था, नाग था। और नाग लगने के कारण ही इनका नाम पड़ गया नागवंश या शिशुनाग वंश। नागवंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग के द्वारा इनकी स्थापना की गई। और देखिएगा कि हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था जी, नागदशक, जिसे शिशुनाग ने मारा था। और शिशुनाग बनारस का राज्यपाल हुआ करता था। क्या था, बनारस का राज्यपाल हुआ करता था। लिखेंगे शिशुनाग, शिशुनाग कलाशोक, नंदीवर्धन प्लस 9 जो भाई थे, 9 भाई, ये सामूहिक रूप से शासन किए थे। 9 भाई जो थे, ये 9 भाई सामूहिक रूप से शासन किए थे। 412 से 393, 412 से 393 ईसा पूर्व शासन रहा आपको शिशुनाग का। 393 से 365, 393 से 365 ईसा पूर्व कलाशोक का शासन रहा। 365 से 344, 365 से 344 ईसा पूर्व, ये संयुक्त रूप से सामूहिक शासन रहा, सामूहिक शासन रहा। अब देखिएगा कि शिशुनाग 412 से 393 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन करता है। और शासन करने के पश्चात स्थिति क्या बदलती है कि ये मगध की 2 राजधानी बनाता है। कितनी, 2 राजधानी, एक गिरिवज्र और दूसरी वैशाली। क्या, एक गिरिवज्र, दूसरी वैशाली को बनाता है। इसके पश्चात जब शासक बनता है कलाशोक, तो कलाशोक इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि यह बिल्कुल काला था, काक वर्ण था, काले रंग के होने के कारण इसका नाम पड़ गया कलाशोक। ध्यान रखिएगा कि था काला लेकिन सेविंग रोज करवाता था। क्लियर। इनके दरबार में एक नाई हुआ करते थे। नाई की अचानक मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात उस नाई का जो बेटा होता है, वह बेटा पिता का स्थान लेता है। और पिता की जगह पे वह राजमहल में राजा का सेविंग करने के लिए रोज आया दिन जाया करता है। उस परिस्थिति में कलाशोक की जो पत्नी थी, इनका इस नाई के साथ प्रेम हो जाता है।
और प्रेम होता है तो करती है क्या। एक दिन की घटना होती है कि जब उग्रसेन सेविंग कर रहा होता है कलाशोक की, महारानी कहती है पूरा सेव कर दो। क्या कर दो? पूरा सेव कर दो। ये बेचारा क्या करता है कि राजा के एकदम यहां से सेव कर देता है। क्या करता है वो? सेव कर देता है। राजा की विकेट गिर जाती है। और जब कलाशोक की मृत्यु होती है, जब कलाशोक की मृत्यु हो जाती है तो जो उग्रसेन होता है, कौन? उग्रसेन। यह उग्रसेन नंदीवर्धन प्लस अन्य 9 भाइयों का संरक्षक बन जाता है। क्या बनता है वो? संरक्षक। और संरक्षक बन के, ध्यान रखिएगा, बस 2 मिनट, संरक्षक बन के उग्रसेन धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे 10 भाइयों का विकेट गिराना। देखिएगा, धीरे धीरे सबका विकेट गिराते जाता है। अर्थात नंदीवर्धन प्लस अन्य 9 भाई जो सामूहिक रूप से शासक बने हुए थे, इन 10 भाइयों का धीरे धीरे उग्रसेन सफाया कर देता है। क्या करता है जी? सफाया कर देता है। अब क्या होती है? तब ध्यान जाता है महारानी के ऊपर। किसके ऊपर? महारानी के ऊपर। कहता है महारानी आप अपनी पति की नहीं हुई। किसकी नहीं हुई? पति की नहीं। आप अपने 10 बेटों की नहीं हुई तो मेरा क्या हो सकती है? सोचिए। उसके बाद महारानी का भी सेविंग कर देता है, क्योंकि हजाम था और ये बेचारा अच्छा था, सेविंग करने उसको बड़ी अच्छा तरीका से आता था। सिखाया तो महारानी ही। क्या हट्टा कट्टा नौजवान था, महारानी का प्रेम हो गया और प्रेम में वशीभूत महारानी इस सही गलत की पहचान नहीं कर पाई कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य क्या सही है या गलत। अर्थात वह राज सिंहासन के लालच में महारानी का भी सेव कर देता है। और महारानी का जब सेव करता है, इसी परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, महारानी का जब सेव करता है तो सेव करने के बाद मगध पर कर देता है नंद वंश की स्थापना। किसकी? नंद वंश की। यूनानी इतिहासकार कार्टियस के अनुसार, किसके अनुसार? कार्टियस के अनुसार उग्रसेन ही महापदम नंद था। उग्रसेन ही महापदम नंद था। लिखेंगे इसे। ये तो हो गया है। नागवंश नाम क्यों पड़ा? झंडा में नाग था। लिखेंगे आगे शिशुनाग। शिशुनाग, शिशुनाग। इन्होंने मगध की 2 राजधानियां बनाई। या शिशुनाग के समय मगध के 2 राजधानी, 2 राजधानी थी। एक राजधानी गिरिवज्र और दूसरी वैशाली।
दूसरी राजधानी कहां? वैशाली थी। क्लियर? एक चीज और लिखिएगा कि यही कला अशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित किया गया था। कहा जी? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति। आगे लिखेंगे कलाशोक का उपनाम काकवर्ण। कलाशोक का उपनाम काकवर्ण क्या था जी? काकवर्ण, या काले रंग के होने के कारण, मतलब काले रंग के था, बिल्कुल काला था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा जी? काकवर्ण पड़ा। अगला पॉइंट इसका, कलाशोक के शासन काल में सेकेंड बौद्ध संगीति, सेकेंड बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। अब एक प्रश्न आपसे पूछता है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। एक प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया? क्योंकि आप जानते हैं कि अजातशत्रु के पश्चात जब उदयन था, उदयन पाटलिपुत्र को स्थापना कर दी, राजधानी बनाया। लेकिन पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया? तो कलाशोक ने बनाया। कौन? कलाशोक। लिखेंगे पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी कलाशोक ने बनाया। क्लियर? कलाशोक ने बनाया। एक चीज देखिएगा, कलाशोक की रानी, वही बात है, कलाशोक की रानी नाई से प्रेम करती है और नाई से प्रेम करने के पश्चात कलाशोक की हत्या करवा देती है। फिर कलाशोक के नंदीवर्धन और 10 जो अन्य नंदीवर्धन के भाई थे, इस सामूहिक रूप से मगध प्रशासन करते हैं। धीरे धीरे 10 का सेव कर देता है कौन? उग्रसेन। उग्रसेन। और फिर उग्रसेन महारानी की हत्या करता है। महारानी की हत्या करने के पश्चात वह नंद वंश की स्थापना करता है मगध पर। और यही उग्रसेन था, यूनानी इतिहासकार कार्टियस कहते हैं कि जो उग्रसेन था यही महापद्म नंद था। नहीं, और नंदों की जो अंतिम शासन सत्ता होती है वो घनानंद तक चलती है। घनानंद धन का लालची था, लोभी था, धन इकट्ठा करता था। उस घनानंद की हत्या करते हैं, घनानंद को पराजित करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। काहे करते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य विष्णुगुप्त, अन्य नाम चाणक्य, कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक का, वह अपने राज दरबार में अपमान करता है। अपमान करने के पश्चात वह ब्राह्मण वहां से वापस होते हैं और वापस होते हुए यह प्रण करते हैं कि जब तक मैं नंदों की शासन सत्ता को उखाड़ नहीं फेंकूंगा, समाप्त नहीं करूंगा, तब तक अपनी शिखा में गांठ नहीं लगाऊंगा। क्लियर? तब होगी नंदों की अंत और आएगा मौर्य। पहले आगे लिखेंगे। कलाशोक की रानी, उसके दरबार में रहने वाले नाई, कलाशोक की रानी, उसके दरबार में रहने वाले नाई
उग्रसेन से प्रेम करती थी। अगला पॉइंट, उग्रसेन या अग्रसेन, याद रखिएगा, अग्रसेन या उग्रसेन। अग्रसेन कलाशोक की हत्या किया। अग्रसेन कलाशोक की हत्या की। एवं नंदीवर्धन प्लस 9 भाइयों का संरक्षक बना। नंदीवर्धन प्लस 9 भाइयों का संरक्षक बना। संरक्षक बना। धीरे धीरे 10 भाइयों का हत्या कर डाली। दसों भाइयों का हत्या कर डाली। अंत में कलाशोक की पत्नी की भी हत्या की। अंत में कलाशोक की पत्नी की भी हत्या की। यूनानी इतिहासकार कार्टियस के अनुसार यही अग्रसेन महापद्मनंद था। यही अग्रसेन महापद्मनंद था, जिसने मगध पर नंद वंश की स्थापना किया।